माँ दुर्गा और नमसिका एक भूला हुआ श्राप। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम न केवल आपके लिए कुछ रहस्यमय कथाएं बल्कि कुछ अद्भुत कहानियां भी लाते हैं, जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रहस्यमयी कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख के जाइएगा। कहा जाता है जब भी हम किसी कथा की शुरुआत करते हैं, उसे सुनते हैं या फिर बोलते हैं तो हमें उस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हमें पाप लग सकता है। तो मैं आप सभी से आशा करूंगी कि आप इस कथा को पूरा एंड तक सुनेंगे और उस पाप के भागीदार बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आज की हमारी जो कथा है वो माँ दुर्गा की कथा आज हम शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है माँ दुर्गा और नमसिका एक भूला हुआ श्राप। सतयुग और त्रेता युग की संधि के समय जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक, धरती और पाताल तीनों लोकों में अराजकता फैलने लगी। यज्ञ विफल हो रहे थे, मुनियों की तपस्या भंग हो रही थी, राजाओं के राज्य में विद्रोह हो रहा था, परंतु यह किसी साधारण असुर का काम नहीं था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, यह कौन सा दैत्य है जो हमें दिखाई नहीं देता परंतु हमारा नाश कर रहा है? ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास किया, परंतु वे भी कुछ न देख सके। तब इंद्रदेव ने कहा, जब देवताओं की शक्ति भी इसे पहचानने में असमर्थ है, तो इसका संहार केवल माँ आच्छा शक्ति ही कर सकती है। सभी देवता माँ दुर्गा के पास गए। वे दिव्य कैलाश पर्वत के पास स्थित एक गुप्त स्थान पर ध्यान में लीन थी। उनके पास चारों ओर महासागर की भांति ऊर्जा लहरा रही थी। जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की, माँ दुर्गा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ही अपार तेज था। माँ दुर्गा, देवतागण, बताओ क्या कष्ट है? इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, जय जगदम्बे, हे जगदम्बे, हम एक ऐसे शत्रु से पीड़ित हैं जो न तो दिखाई देता है और न ही उसका कोई नाम है, परंतु वह हमारे भीतर में हमें नष्ट कर रहा है। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखना चाहा, लेकिन उन्हें भी कुछ स्पष्ट ना दिखा। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लगी रही। माँ के ध्यान में जाने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सप्त ऋषि, देवगण और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी चकित थे कि यह कौन सी शक्ति है जिसे स्वयं माँ दुर्गा को ढूंढने की में कठिनाई हो रही है। तब माँ को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि एक छाया पूरे ब्रह्मांड में घूम रही थी। वह न किसी के सामने आती थी, न किसी के लिए प्रकट होती थी, लेकिन हर किसी के मन में प्रवेश कर उसे दूषित कर रही थी। माँ दुर्गा, यह शक्ति कोई साधारण दानवीय नहीं है, यह स्वयं तामसिकता का प्रतीक है, यह तामसिक है। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, तामसिक कौन है? माँ दुर्गा ने बताया, तामसिका ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुकी है। जब तक कोई उसे पहचान नहीं सकता, तब तक वह अमर है। वह दूसरों के मन में प्रवेश कर उनकी सोच, इच्छाएं और निर्णय को नियंत्रण करती है। तामसिकता कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसने कई राजाओं के मन में अहंकार उत्पन्न कर दिया था, जिससे वे अपने ही लोगों पर अत्याचार करने लगे। राजा सुदर्शन को, जो अत्यंत धर्मपरायण थे,
वह भी लोभ में फंस गए और उसने अपना राज्य छोड़कर स्वर्ग के पीछे भागना शुरू कर दिया। महर्षि अत्रि, जो महान तपस्वी थे, उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया जिससे उनका धन भंग हो रहा था। स्वयं देवराज इंद्र के मन में भी अहंकार आ गया और वे स्वयं को भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ समझने लगे। यह सब तामसिका की ही माया थी। माँ दुर्गा ने निर्णय लिया कि अब तामसिका का अंत करना होगा। उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्र किया और 3 दिनों तक गुप्त रूप से पृथ्वी और स्वर्ग लोक में विचरण किया। तीसरे दिन वे एक घने जंगल में पहुंची जहां हवा बहुत भारी थी। माँ ने अपनी शक्तियों से चारों ओर दिव्य तेज प्रकट किया और कहा, तामसिका, अब तेरा खेल समाप्त हुआ, प्रकट हो। तभी एक गहरी गूंज उठी, हे देवी, आप मुझे नहीं देख सकती। जब तक मुझे कोई पहचान नहीं सकता, मैं अमर हूँ। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुझे तेरे ही भ्रम में फंसाकर पराजित करूंगी। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और मंत्रोच्चारण किया, सर्व प्रकाशयामि सत्यम दर्शयामि। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, तामसिका की छाया भौतिक रूप से बदल गई। अब वह एक विकारलाल रूप में माँ दुर्गा के सामने खड़ी थी, एक अंधकारमय छाया जिसकी लाल आंखें जल रही थी। तामसिका चिल्लाई, आप मुझे मार नहीं सकती, मैं अमर हूँ। माँ दुर्गा ने कहा, तामसिका, तुझे मारना आवश्यक नहीं, तेरा अस्तित्व ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। यदि तुझे ही भुला दिया जाए तो तेरा विनाश निश्चित है। उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप से प्रवेश किया और कहा, अब तुझे ऐसा श्राप मिलेगा जिससे तेरा नाम, तेरा अस्तित्व और तेरा भय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई तुझे याद नहीं रखेगा, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा और तेरा नाम इस संसार से हमेशा के लिए मिट जाएगा। जैसे ही यह कहा, तामसिका जलने लगी। वह चिल्लाई, नहीं, मैं पुनः जन्म लूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन धीरे धीरे उसका अस्तित्व विलुप्त होने लगा। इस घटना के बाद तामसिका का नाम और उसका अस्तित्व दोनों समाप्त हो गए। आज कोई तामसिका का नाम नहीं जानता क्योंकि माँ दुर्गा ने उसे काल चक्र से मिटा दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता जैसे कि लोभ, क्रोध, अहंकार जब तक पहचानी नहीं जाती तब तक वह हमें नियंत्रण करती है। बुराई को समाप्त करने के लिए हमें उसे पहचानना होगा और उसे अपने भीतर से निकालना होगा। माँ दुर्गा केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी हमारी रक्षा करती है। बोलिए जय माँ दुर्गा, बोलिए हर हर महादेव।